हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। और इस सेशन में हम जो है टॉपिक्स के बारे में जिनके बारे में बात करेंगे, तो मैं आपको अभी जल्दी से बता देता हूँ। जल्दी जल्दी 20 टॉपिक्स ख़त्म करते हैं। तो पहला है बजरंग पुनिया। ठीक है, मैंने ऑलरेडी काफ़ी कुछ बता रखा है, तो अब भी इन टॉपिक्स को मैंने शॉर्ट कर दिया है। तो बजरंग पुनिया फ्री स्टाइल रेसलर है। 65 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में जो है ये रेसल करते हैं। 3 मेडल्स मिले हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप से। ठीक है, तो ये नंबर 1 हो चुके हैं मेंस 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडियन बॉक्सर दैट क्लिंच्ड वर्ल्ड कप इन 54 किलोग्राम कैटेगरी। तो मीना कुमारी माइशनम। ठीक है, मीना कुमारी माइशनम को गोल्ड मिला है बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में 54 किलोग्राम कैटेगरी में। तो आपको पता होना चाहिए ये। ठीक है, और इससे ज़्यादा इस बारे में कुछ है नहीं खास न्यूज़। तो लेट्स मूव अहेड। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज एन एनुअल रैंकिंग ऑफ द कंट्रीज कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है बेस्ड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन ओन असेसमेंट ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिकॉर्ड इन द पास्ट ईयर। ठीक है, तो म्यांमार के दोनों जो रिपोर्टर्स थे उनको भी इस बॉर्डर ने इस जो है ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी सपोर्ट किया था। अगर मैंने आपको बताया हो पहले, जो कि मुझे लगता है मैंने बताया होगा, क्योंकि अगर मैं अभी ये बता रहा हूँ तो मैंने वैसे भी बताया होगा। तो इंडिया का क्या रैंक है यहाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हर चीज़ को इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो फिर आपको मतलब ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि वो ही क्वेश्चन में आता है एक्चुअली कि इंडियन रैंक क्या थी, है ना। तो 140th थी इंडिया की रैंकिंग। ठीक है, इंडियाज़ रैंक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो इंडियाज़ रैंक इज़ 140th। ठीक है, ये भी आ गया अब ऑब्वियसली। ठीक है, तो इंडिया की 140th रैंक थी ऑन ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। लंदन हैज़ ड्रॉप 2 प्लेसेस ऑन द ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स टू रैंक 140th आउट ऑफ, अच्छा लंदन से हो रहा है, सॉरी। इंडिया हैज़ ड्रॉप 140th आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन द एनुअल विदाउट बॉर्डर्स एनालिसिस रिलीज ऑन थर्सडे with the lead up to the ongoing Indian general elections flagged as particularly dangerous times for the journalists। तो ऐसा कुछ है नहीं, बाकी ये ज़बरदस्ती इंडिया पे थोपा जाता है। कई चीज़ें इंडिया पे ना बहुत ज़बरदस्ती थोपी जाती हैं, जैसे है कई सारी चीज़ें। आई वुड नॉट लाइक टू स्पीक अबाउट दैम राइट नाउ। थैंक यू सो वेरी मच। आगे चलते हैं। फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी फ्रॉम इंडिया 2019। ये तो प्रियंका गांधी जैसी दिख रही हैं। आई एम सॉरी, आई वाज किडिंग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये गगनदीप कांग है, डॉक्टर गगनदीप कांग बेसिकली। ठीक है, चाहे ये इंदिरा गांधी की बहन जैसी दिखती हो। तो ये है फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी फ्रॉम इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं। द फर्स्ट इंडियन वुमेन साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया टू हैव रिसीव द ऑनर इन 360 ईयर्स। तो वो हैं गगनदीप कांग। ठीक है, आगे चलते हैं। मुंबई बॉर्न पद्म भूषण अवॉर्डी डॉक्टर यूसुफ हमीद वॉज सिलेक्टेड फॉर ऑनररी फेलो। ठीक है, डॉक्टर यूसुफ हमीद भी ऑनररी फेलो सेलेक्ट हुए हैं रॉयल सोसाइटी के। तो ये आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं। ठीक है, दोबारा नहीं बताऊँगा। अपार्ट फ्रॉम हमीद एंड कांग 4 अदर इंडियन साइंटिस्ट बिकेम रॉयल फेलोज। ठीक है, 4 और बने हैं इन दोनों के अलावा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नेशन दैट लॉन्च द फर्स्ट सैटेलाइट इनटू स्पेस अंडर जापान बर्ड प्रोसेस। अरे ये तो नेपाल है। ठीक है, तो नेपाल सैट 1 इनटू स्पेस लॉन्च हो गई है। ठीक है, लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट नेपाल सैट 1। कौन? नेपाल, ऑब्वियसली नेपाल सैट 1 तो नेपाल। बर्ड प्रोजेक्ट जापान। द सैटेलाइट वॉज डेवलप्ड बाय नेपाली साइंटिस्ट। ठीक है, तो इन्होंने डेवलप की थी। नेपाल्स फर्स्ट एंट्री इनटू स्पेस हैज बॉट ह्यूज एक्साइटमेंट अमंग द पीपल एंड साइंटिस्ट। एनसैट NAST, sorry, NAST, NAST initiated the launch of the country's first satellite under bird project from Japanese Kyushu Institute of Technology। ठीक है,
तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, विराट कोहली। तो विराट कोहली इज़ द इंडियन क्रिकेटर, यार सबको पता है, ठीक है, कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टीम के। आगे आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हैं और 2013 से कैप्टन रहे हैं और रजिस्टर्ड इज 54 ओडीआई 50 अगेंस्ट इंग्लैंड एंड आईसीसी, ठीक है, आपको पता ही है, वर्ल्ड कप 2019 और मीटिंग एट इन बर्मिंघम, दिस वाज कोहलीज फिफ्थ कंसेक्यूटिव ओडीआई हाफ सेंचुरी इन वर्ल्ड कप 2019, ठीक है। चलो, 54th ओडीआई 53 इंग्लैंड के खिलाफ थी, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में थी और ये थी इनकी फिफ्थ कंसेक्यूटिव ओडीआई हाफ सेंचुरी इन वर्ल्ड कप 2019, ठीक है, तो यू शुड नो दिस। आगे चलते हैं, क्रिकेटर ऑलराउंड कोंदी लांगे। तो ये कौन है? वॉज ए क्रिकेटर रिप्रेजेंटेटेड स्कॉटलैंड, ठीक है, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, ऑलराउंडर है एंड राइट हैंड बैट्समैन है। बॉर्न इन साउथ अफ्रीका, दिलांगे मेड हिज फर्स्ट क्लास डेब्यूट इन बॉलिंग इन March 1998 against Sri Lankans. Lange, the Scotland all-rounder who had been diagnosed with brain tumor, died age 38. तभी ये न्यूज़ में है। May his soul rest in peace. ठीक है। तो इंडियाज फर्स्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बर्ड पार्क, ठीक है, तो एसएल वर्ल्ड अगर आपने नहीं सुना होगा तो बहुत ही फेमस एक एंटरप्राइजेज है एसएल वर्ल्ड लेजर प्राइवेट लिमिटेड। और ये जब मैं छोटा था तो जब टीवी पे इतने ज़्यादा चीज़ें फेमस भी नहीं थी, इतने चैनल्स भी नहीं आते थे, तब से एसएल वर्ल्ड फेमस है। तो ये वाटर पार्क था बेसिकली, तो इंडिया और इसकी टीवी पे ऐड आती थी। तो इंडिया लॉन्च इट्स बर्ड पार्क लॉन्च इन मुंबई। India's first exotic bird park, SL World Bird Private Park was launched in SL World Leisure Private Limited, ठीक है। The entertainment arm of $6 billion SL Group in Mumbai. The park is spread over 1.4 acres of land and surrounded by flora and fauna. तो this you should know, ठीक है। तो इन्होंने क्या खोला है? बर्ड पार्क, ठीक है। आगे चलते हैं, तो मेन सिंगल टाइटल इन सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टाइटल जो है ये केंटो मोमोटो ने जीता है और वुमेंस में है ताई चू यिंग, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए, ये मेन में है और ये विमेन में है, ठीक है। तो क्राउन जीता इन्होंने, मैन सिंगल क्राउन जीता और चेन यूफी ने क्लेम द वुमेन सिंगल टाइटल एट द BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स। तो BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स पे इन्होंने जीता है। बाकी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में कैंटो और सू यिंग ने जीता, ताई चू यिंग। तो यहाँ पर हमारे टॉपिक्स ख़त्म होते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।